हेलो, नमस्ते। मेरा नाम धीरेन्द्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम अभिनय कहाँ करें? अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है कि हम यहाँ पर अभिनय कर सकें। हमारे यहाँ पर तो नाटक कंपनी ही नहीं है, थिएटर ही नहीं होता है, तो कहाँ हम अभिनय करें? हमारे यहाँ तो फिल्में ही नहीं बनती है, तो हम कहाँ अभिनय करें? ऐसे अक्सर हम कह सकते हैं अभिनय करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभिनय करना संभव है, क्योंकि हम भारतवर्ष में देश के किसी भी भाग में रहते हो, वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से थिएटर या रंगमंच हो रहा है, जिस भी रूप में हो रहा हो। क्योंकि यहाँ पर रंगमंच की और लोक कलाओं की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है, जिसे हम लोक नाट्य कहते हैं। आप लोगों के भी आसपास में कोई ना कोई एक वहाँ का विशेष लोक नाट्य होगा जो वहाँ प्रदर्शित किया जाता है। भारतवर्ष में लोक रंगमंच या लोक नाट्य की विशाल परंपरा रही है। संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का लोक नाट्य खेला जाता रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोक नाट्य की अपनी एक अलग ही परंपरा है। जैसे गुजरात में भवई, महाराष्ट्र में तमाशा, कर्नाटक में यक्षगान, केरल में कृष्णाट्टम, गोवा में दशावतार, आंध्र प्रदेश में भाग कलापम, तमिलनाडु में तेरुकुट्टू, राजस्थान में ख्याल, हिमाचल प्रदेश में करियाला और उत्तर भारत में नौटंकी, रासलीला। स्वांग एक ऐसा लोक नाट्य है जो पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, तमाम बहुत सारे अलग अलग देश के भागों में खेला जाता है, अलग अलग रूपों में। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जात्रा, असम में अंकिया नाट, कश्मीर में भांड पाथेर, ये ऐसी बहुत सारी लोक नाट्य की परंपरा भारतवर्ष में रही है। आपके भी आसपास हो सकता है कोई एक ऐसा लोक नाट्य की परंपरा हो जो खेली जाती है और हमें पता नहीं। तो इस प्रकार आसपास किए जाने वाले लोक नाट्यों में भी हम शामिल होकर के अभिनय की परंपरा को शुरुआत कर सकते हैं। इससे दो चीजें होगी, एक, नाट्य की वो परंपरा जीवित रहेगी और हमें जो अभिनय के माध्यम से लाभ होना है वो भी हमें प्राप्त होगा। ऐसे बहुत सारे लोक नाट्यों की संस्थाएं हैं जो जगह जगह पर, अलग अलग जगहों पर इनका प्रदर्शन करती रहती है। उसके अलावा थिएटर करने वाले छोटे रंग समूह हैं, शौकिया रंग समूह हैं, कहीं कहीं प्रोफेशनल भी हैं। बड़े शहरों में जहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं, तो उन समूहों के साथ में जुड़ करके अभिनय किया जा सकता है। तो अभिनय करने के लिए बड़े शहरों में जाने की या बड़े थिएटर ग्रुप में जाने की या फिल्मों में अभिनय करने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आसपास जो भी संभव स्थिति है वहाँ पर अभिनय कर सकते हैं। यदि आप इसको प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो उसके दूसरी व्यवस्था है, उस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे। आप जिन भी बड़े अभिनेताओं से आज उनको देख करके प्रभावित होते हैं, उनमें से अधिकतर लोगों की शुरुआत कहीं ना कहीं इसी रूप में हुई है। तो आप अपने आसपास शुरुआत कर सकते हैं और अभिनय के जो मूल लाभ हैं उससे लाभान्वित हो सकते हैं। और यदि आपको इसमें लगता है कि हाँ, इसको आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं आजीविका के रूप में, तो फिर दूसरी व्यवस्था के साथ में जुड़ करके आगे की तैयारी कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी हैं अपने आसपास लोक नाट्य वहाँ पर हो रहा है, फोक थिएटर हो रहा है या थिएटर हो रहा है, उन संस्थाओं के साथ में जुड़ करके अभिनय कर सकते हैं। इन लोक नाट्य की परंपराओं में आपको अभिनय का बहुत ही भावनात्मक पक्ष देखने को मिलेगा, एक सामाजिक पक्ष बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में प्रस्तुतिकरण करते हुए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। यदि ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी नया एपिसोड आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।